एक बार की बात है कि बहुत दूर के गांव में एक स्त्री अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वे दोनों बहनें परिवार के लिए बारी बारी से खाना बनाती थी। जब उनकी माँ खेत पर चली जाती तब उनमें से एक बहन खाना बनाती और उसको एक कैले बांस में रख लेती और एक मिट्टी के ढेर पर रख देती। वह खाना तब तक वहीं रखा रहता जब तक वह उनकी माँ खेत से वापस आ जाती थी। उसके बाद वे लड़कियां खेलने चली जाती और तब तक खेलती रहती जब तक उनकी माँ खेत से वापस नहीं आती। फिर सब लोग एक साथ खाना खाते। यह गांव एक टापू पर था जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। वह पानी भी इतना सारा था कि उस टापू से पानी के उस पार कोई जमीन दिखाई नहीं देती थी। उस पानी में एक राक्षस रहता था जो केवल उन लोगों को खाता था जो गलत काम करते थे। जब भी कभी किसी पर किसी गलत काम करने का इल्जाम लगता तो वह उस नदी के बीच में ले जाया जाता और उस नदी की कसम खाता। अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया होता तो नदी उसको छोड़ देती, नहीं तो वह नदी वाला राक्षस अपना बड़ा सा मुंह खोलता और उसको निगल लेता। उस स्त्री के घर में कभी कभी कुछ ऐसा होता कि जब भी यह स्त्री जहाँ अपना खाना रखवाती थी वहाँ से उसकी एक बेटी वह खाना खा लेती थी। माँ जब भी पूछती कि खाना किसने खाया तो वे दोनों ही मना कर देती कि खाना हमने नहीं खाया। एक दिन वह स्त्री खेत से एक खरगोश लेकर आई जो उसने वहाँ मारा था। उसने खरगोश को साफ किया और काटा। उसमें से उसका कुछ मांस उसने अपनी बड़ी बेटी को उसका सूप बनाने को दे दिया और बाकी बचा हुआ मांस उसने आग पर रख दिया। उस रात सब ने इतना अच्छा खाना खाया जितना पहले कभी खाया नहीं था। सब बहुत खुश थे और सबका पेट खूब भरा हुआ था। अगले दिन उन लड़कियों की माँ बेटियों को घर छोड़कर खेत पर चली गई। जब माँ शाम को खेत से वापस आई तो उसने देखा कि उसका खरगोश का बचा हुआ मांस तो गायब था। वह बहुत गुस्सा आ गई। उसने सोचा, खाना खाना तो मेरी समझ में आता है कि लड़कियों ने खा लिया होगा क्योंकि वे भूखी थी, पर मांस खाना यह तो सीधे सीधे लालच है और जो भी बच्चा इस तरह के स्वाद से बड़ा होता है वह अच्छा बच्चा नहीं होता। अगर उसका ऐसा ही स्वाद रहा तो वह घर में एक बीमारी बन जाएगा। यही सोचकर उसने लड़कियों से पूछताछ करने का निश्चय किया। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, खरगोश का मांस किसने खाया? पर दोनों ने मना कर दिया कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि खरगोश का मांस किसने खाया। उसकी बड़ी बेटी बोली, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह मांस आग पर रखा था। छोटी बेटी बोली, ना ही मुझे इस बात का पता था, मैंने सोचा कि हम लोगों ने कल रात ही उसे खत्म कर लिया था। माँ उनके इन जवाबों से खुश नहीं थी। उसने उनसे कई बार सच बताने को कहा। मैं तुम लोगों को सजा नहीं दूंगी, बस तुम लोग मुझे सच सच बता दो कि खरगोश का मांस किसने खाया। तुम लोगों को तो मालूम है कि मुझे चोरी करने वाले लोगों से कितनी नफरत है। तुम लोगों को कोई चीज़ लेने से पहले पूछना चाहिए, पर अगर तुमने कोई चीज़ बिना पूछे ले भी ली है तो तुमको मान लेना चाहिए ना कि वह चीज़ तुमने ही ली है। बड़ी बेटी बोली इस पर, माँ मैंने सच में मांस नहीं खा लिया। छोटी बेटी बोली, और मैं तो सारा दिन खेल ही रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में खरगोश का मांस और भी रखा है। वह बेचारी स्त्री बोली, और मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रही हूँ, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं तो न केवल चोरों को पाल रही हूँ बल्कि झूठ बोलने वाले को भी पाल रही हूँ। कई दिनों तक वह सोचती रही कि वह क्या करे क्या करे। क्या मुझे उनसे सच उगलवाना चाहिए या फिर मुझे उनको खाना बंद कर देना चाहिए? पर उसको लगा कि उन दोनों में से कोई भी तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो वह उन भोली भाली लड़कियों को केवल सजा ही देगी। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने एक साथ मिलकर मांस खाया हो। बहुत सोचने के बाद उसने अपनी बेटियों को एक साथ बुलाया और उनको अपना प्लान बताया। उसने कहा
क्योंकि मैं तुम लोगों से सच नहीं निकलवा सकी, इसलिए मैं तुम लोगों को नदी वाले राक्षस के पास ले जाऊंगी। पर मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका और देती हूँ कि अगर तुम लोगों ने वह मांस चुराया हो तो मुझे अभी बता दो। तुम लोगों के लिए यह आसान बनाने के लिए मैं एक काम कर सकती हूँ कि तुम मेरे पास आकर मुझे अकेले में बता सकती हो कि वह मांस तुमने खाया है, और मैं दूसरों को नहीं बताऊंगी कि वह मांस तुमने ही खाया है। पर अगर कल सुबह तक तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा तो मैं तुमको उस नदी वाले राक्षस को खाने के लिए दे दूंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में सोने चली गई। उसकी दोनों बेटियां भी अपने कमरे में सोने चली गईं। वहां जाकर वे सीधी लेट गईं और रात भर अपने छप्पर की छत पर बैठी रही। रात में आने वाले मौत को देखती रही। बड़ी बेटी ने कहा, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती, क्योंकि कल तुम सबको शर्मिंदा करना चाहती हो। छोटी बेटी बोली, और तुम ही इस बात को क्यों नहीं मान लेती। काफी रात गए तक वे एक दूसरे से ऐसे ही बहस करती रही। फिर पता नहीं कब उनको नींद आ गई। जब वे सुबह सोकर उठी तो उनकी माँ खेत पर जा चुकी थी। यह देखकर उन दोनों को कम से कम दिन भर के लिए तसल्ली मिली। माँ के घर लौटकर आने से पहले छोटी बेटी ने सोचा कि नदी पर जाने के लिए काफ़ी देर हो जाएगी। दोपहर बाद उन्होंने देखा कि उनकी माँ खेत पर से वापस आ रही थी। उसको देखते ही दोनों बेटियों के मुंह लटक गए और उनके दिल जोर से धड़कने लगे। वे अपने में इतनी खोई हुई थी कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनकी माँ उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम लोग मेरा स्वागत नहीं करोगी? वे कुछ परेशान से बोली, हाँ हाँ आओ माँ। और उन्होंने अपनी माँ के हाथ में पकड़ा बोझा लेकर जमीन पर रख दिया। उन्होंने अपनी माँ को खाना परोसा और जब वह खाना खा चुकी थी तो उसने उनसे फिर पूछा कि क्या वे लोग यह बात मानने के लिए तैयार थी कि खरगोश का मांस उन्होंने ही खाया था। पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। सो उनकी माँ उन दोनों को लेकर नदी पर गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी छोटी बेटी को एक बड़े से कैले बाँस के कटोरे में रखा और यह कहते हुए नदी में बहा दिया, बेटी अगर तुम सच्ची हो तो वह तुमको छोड़ देगा, और अगर तुम सच्ची नहीं हुई तो अलविदा मेरी बेटी, मैं तुमको आखिरी बार देख रही हूँ। कैले बाँस का कटोरा बहता बहता नदी के बीच में चल दिया तो लड़की ने गाया, नदी के राक्षस, ओ नदी के राक्षस, अगर मैंने खरगोश का मांस खाया है तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और मैं तुम्हारी हूँ। अपना मुंह खोलो ताकि मैं उसमें घुस सकूं। पर अगर मांस किसी और ने खाया है तो हमेशा के लिए तुम अपना मुंह बंद कर लो ताकि मैं यहाँ से वापस जा सकूं। 2 या 3 लाइनें गाने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ। नदी का बहाव बदल गया और लड़की अपनी माँ के पास किनारे आकर लग गई। उसकी माँ ने उसको कैले बाँस के कटोरे में से निकाल लिया और फिर उसकी बड़ी बहन को उसमें रख कर बहा दिया। जब बड़ी बहन उस कैले बाँस में बैठकर नदी के बीच में पहुंची तो उसने भी गाना शुरू किया, नदी के राक्षस, और नदी के राक्षस, अगर मैंने खरगोश का मांस खाया है तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और मैं तुम्हारी हूँ, अपना मुंह खोलो। इतना गाते ही नदी के पानी ने भंवर खाना शुरू किया और उसको अपने भंवर में निगलना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उससे बहुत कहा कि वह अपनी गलती मान ले, पर उसने अपनी गलती नहीं मानी। जल्द ही पानी उसकी गर्दन तक आ गया। उसकी माँ ने एक बार फिर उससे कहा कि अपनी गलती मान ले, परंतु वह माना ही करती रही कि उसने खरगोश का मांस नहीं खाया। वह धीरे धीरे नदी के पानी में डूबती चली गई और नदी के पानी ने उसको पूरी तरह से ढक लिया। इसके बाद माँ अपनी बेटी के लिए बहुत रोती रही। जब वह रोते रोते थक गई तो वह अपनी छोटी बेटी को लेकर घर वापस चली गई। वे दोनों माँ बेटी बहुत दिनों तक जिंदा रहीं, पर जब भी वे नदी के तरफ जाती तो वे अपनी बेटी और बहन